हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन एग्ज़ाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीजीपीएससी, सीजी व्यापम और एसएससी जैसे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले भारतीय सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं। इसके साथ ही हम करंट अफेयर के कुछ प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा आईएमपी हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं सीधा प्रश्नों की ओर। दोस्तों, मैं जितने भी प्रश्न बताने वाला हूँ बहुत ही आईएमपी और बहुत ही सेलेक्टेड प्रश्न हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इस वीडियो से आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए सीधा बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, हाल ही में किसे डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आईएमपी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संजीत नार्वेकर। हाल ही में जो है संजीत नार्वेकर को डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संजीत नार्वेकर। दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत के किस राज्य को तंबाकू नियंत्रण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो कौन से राज्य को सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड राज्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत के झारखंड राज्य को तंबाकू नियंत्रण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, कौन सा राज्य एक राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य बन गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य एक राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य बन गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा एमपी है। ऐसे ही प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर चौथा दिया हुआ है, मई 2022 में भारत का पहला ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम किस राज्य में शुरू किया गया? तो कौन से राज्य में शुरू किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। मई 2022 में भारत का पहला ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम ओडिशा राज्य में शुरू किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 5 दिए हुए है, मई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विवेक कुमार। मई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में विवेक कुमार को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विवेक कुमार। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 दिए हुआ है, फार्मूला 1 रेस स्पेनिश ग्रैंड पिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्स वेरस्टैपेन ने। फार्मूला 1 रेस स्पेनिश ग्रैंड पिक्स 2022 का खिताब जो है मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्स वेरस्टैपेन ने। प्रश्न नंबर 7 दिए हुआ है, कुनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। कुनो राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। दोस्तों, करंट अफेयर से भी काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर के जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ उन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से याद रखिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न जो है परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं जो हमें कन्फ्यूज़ करते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 दिए हुआ है, किस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है? तो कौन से खिलाड़ी ने किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राफेल नडाल। राफेल नडाल खिलाड़ी ने जो है फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राफेल नडाल। प्रश्न नंबर 9 दिए हुआ है, फीफा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त छत्तीसगढ़ का पहला फुटबॉल मैदान कौन सा है? तो कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम जगदलपुर। फीफा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त छत्तीसगढ़ का पहला फुटबॉल मैदान जो है इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम जगदलपुर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम जगदलपुर। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 दिए हुआ है, एक वर्ष में कुल कितने ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है? तो कितने बार किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। एक वर्ष में कुल 4 बार जो है ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, पेगासस स्पाईवेयर का संबंध कौन से देश से है? तो कौन से देश से है पेगासस स्पाईवेयर का संबंध? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इजराइल। पेगासस स्पाईवेयर का संबंध जो है
इजराइल देश से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इजराइल। दोस्तों परीक्षा में जो है अंतर्राष्ट्रीय से भी काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों की भी आप अच्छे से याद रखिए। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है, भारतीय महिला खिलाड़ी निखत जरीन का संबंध किस खेल से है? तो कौन से खेल से है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉक्सिंग। भारतीय महिला खिलाड़ी निखत जरीन का संबंध जो है बॉक्सिंग खेल से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में नामांकन करने की आयु कितनी है? तो कितनी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 से 50 वर्ष। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में नामांकन करने के लिए आयु जो है 18 से 50 वर्ष है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 से 50 वर्ष। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गीतांजलि श्री। हाल ही में जो है गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गीतांजलि श्री। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, पेट्रोल डीजल पर वैट किसके द्वारा लगाया जाता है? तो किसके द्वारा लगाया जाता है? तो इसके लिए पहले चलो ऑप्शन को ही देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है केंद्र सरकार, ऑप्शन बी में दिया हुआ है राज्य सरकार, ऑप्शन सी में दिया हुआ है केंद्र और राज्य सरकार, ऑप्शन डी में दिया हुआ है राष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार। पेट्रोल डीजल पर वैट जो है राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार। इस तरह से दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने भारतीय सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। इसके साथ ही हमने करंट अफेयर के भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखे हैं। तो दोस्तों ऐसे ही प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। CGPSC, CG व्यापम और SSC जैसे परीक्षा में जो है ऐसे ही सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से करते रहिए। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।